अस्सलामुअलैकुम। आज की एक और ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है एस्टिमेशन, और आज एस्टिमेशन के टॉपिक की लास्ट क्लास है। हमने एस्टिमेशन की इन क्लासों में जेड टेबल कब यूज होता है, कब टी टेबल यूज होता है, उन अमूर का जायजा लिया कि जिस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही किस्म का डेटा हो, यानी एक ही किस्म के एन हो, एक ही सैंपल हो, एक ही मीन हो, तो इस सूरत हाल में कब जेड टेबल यूज करेंगे और कब टी टेबल यूज किया जाता है। इसके बाद हमने दो सैंपल डेटा पे वर्क किया और उसमें हमने जेड टेबल यूज करने की सूरत हाल का जायजा लिया। जबकि आज की क्लास में, जो आज की हमारी एस्टिमेशन की लास्ट क्लास है, इसमें हम टी टेबल का यूज देखेंगे कि टी टेबल कब यूज करेंगे कि अगर आपके पास दो किस्म के सैंपल डेटा मौजूद हों, confidence interval for the difference between two population में। अगर सूरत हाल आपके पास ऐसी हो कि पॉपुलेशन वेरिएंस, यानी पॉपुलेशन वेरिएंस 1 एंड पॉपुलेशन वेरिएंस 2 आर अननोन, ये दोनों भी मालूम ना हो, और साथ ही साथ N1 and N2 are small or less than 30, then we use Z table। जिस वक्त हमने दो सैंपल डेटा का जायजा लिया तो Z टेबल लगाने की दो सूरत हाल हुआ करती है कि आपके पास या तो पॉपुलेशन वेरिएंस नाउन हो, मालूम हो, तो आप आंख बंद करेंगे, मजीद किसी उमूर का जायजा नहीं लेंगे और जेड टेबल लगा देंगे। लेकिन अगर सूरत हाल ये हो कि पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन हो तो आप एन देखा करते थे जेड टेबल में भी। अगर एन 30 से बड़ा है तो जेड टेबल लगाते थे, वरना टी टेबल। यानी अगर दो सैंपल डेटा हो तो टी टेबल लगाने की सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल, और वो ये सूरत हाल है कि पॉपुलेशन वेरिएंस भी अननोन हो और साथ ही साथ आपका एन भी 30 से छोटा हो, तो आप टी टेबल लगाएंगे। और टी टेबल लगाने का फार्मूला है मीन 1 माइनस मीन 2, यानी S1 माइनस X2 प्लस माइनस टी अल्फा अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एसपी कहते हैं पूल स्टैंडर्ड डिविएशन। पूल स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट में 1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n2। अब ये जो आपके पास एसपी यानी पूल स्टैंडर्ड डिविएशन है, तो पहले आपको पूल स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू भी मालूम करनी होगी। ये इसका जेन्युइन फार्मूला है, रियल फार्मूला है, लेकिन इसमें एक वैल्यू है एसपी यानी पूल स्टैंडर्ड डिविएशन। तो पूल स्टैंडर्ड डिविएशन का भी मालूम होना जरूरी, और पूल स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करने का तरीका कार ये होगा, फार्मूला ये है एसपी यानी पूल स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू अंडर रूट में n1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज S1 स्क्वायर। यानी आपको सैंपल का वेरिएंस चाहिए, सैंपल वेरिएंस प्लस n2 माइनस 1, और सैंपल 2 का जो वेरिएंस है वो आपको रिक्वायर्ड है, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस 2, जिसका फार्मूला है पूल स्टैंडर्ड डिविएशन का। अगर आप टी टेबल मालूम कर रहे हैं दो सैंपल में,
तो पहले आपको पूल स्टैंडर्ड डिवीजन का मालूम करना भी जरूरी होगा, लाजमी होगा। उसके बाद ही आप टी टेबल का जो फार्मूला है उसके मुताबिक वैल्यू पुट करके अपना सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकेंगे। ये टी टेबल है, ये आपको पहले भी प्रोवाइड किया गया है, आपके बुक में भी मौजूद है। अब हमारे पास जो सवाल है वो सवाल है independent random sample from each of two populations have been selected with the following results: n1 equal to 15, n2 equal to 10, mean 1 equal to 1.94, mean 2 equal to 1.04। सैंपल का पहला स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.45 और सेकंड सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.26। अगर इसके ऊपर स्क्वायर ना हो तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, और अगर स्क्वायर मौजूद हो तो फिर ये वेरिएंस होता है। दोनों के माबेन फर्क करना जरूरी। Find a 95% confidence interval for the difference between two population mean, assuming the samples come from the normal population with equal variance। आइए डेटा बनाएं और डेटा के मुताबिक अपने सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। इस सवाल में अगर देखें तो n1 हमारे पास कितना है 15, n2 हमारे पास 10, हमने पुट किया n1 इक्वल टू 15, n2 इक्वल टू 10, मीन 1 जो है 1.94, मीन 2 जो है 1.04, मीन 1 हमारे पास है 1.94, मीन 2 जो है 1.04। इसके ऊपर आप लोग बार जो है लगा लीजिएगा। S1 जो है हमारे पास सैंपल वेरिएंस जो है सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन 0.45 और सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.26। हमने वैल्यू पुट की, पहला सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.45, सेकेंड स्टैंडर्ड डिवीजन है 0.26। हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल है 0.95, अल्फा आएगा 1 में से 0.95 माइनस करें 0.05, अल्फा अपॉन 2, अल्फा की वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दें, 0.05 को 2 से डिवाइड करते हैं 0.025। जिस वक्त हम सिंगल टी वैल्यू मालूम कर रहे थे तो उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम किया करते थे। उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करने का तरीकाकार ये था कि एक ही एन थे, एन में से 1 माइनस कर दिया करते थे। यहाँ पे 2 एन है तो n1 प्लस n2 माइनस 2 करेंगे। ये इन दोनों के माबेन फर्क है क्योंकि यहाँ 2 n है, दोनों को प्लस करेंगे और 2 माइनस करेंगे। जबकि अगर सिंगल आपके पास डेटा दिया हुआ हो, सिंगल सैंपल मौजूद हो, इस सूत्र हाल में n माइनस 1 करेंगे। यहाँ डबल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू n1 प्लस n2 माइनस 2। तो आइए डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम कर दें। डिग्री ऑफ फ्रीडम n1 की वैल्यू है 15, n2 की वैल्यू है 10 और माइनस 2, 15 प्लस 10 माइनस 2 इक्वल टू 23। हमारे पास अल्फा अपॉन 2 है 0.05 की पावर 23। तो आइए अपने टेबल से वैल्यू मालूम करें। हमारे पास अल्फा अपॉन 2 कितना है 0.025। इस कॉलम को फॉलो करेंगे। n कितना है 23, 23 के पास वैल्यू है 2.807, 0.025 हमारे पास ये कॉलम है और n जो है हमारे पास 23 वैल्यू है 2.069। हमारे पास अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है 0.025। इस कॉलम को फॉलो करेंगे।
एन जो है हमारे पास 23 है, इसके सामने वैल्यू दी हुई 2.069, अल्फा अपॉन वैल्यू की वैल्यू है 0.025। इस कॉलम को फॉलो किया, एन के मुताबिक वैल्यू निकाली, वैल्यू आ रही है 2.069। अब चूंकि फैसला तो हमने कर लिया कि पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, दोनों एन को सम कर रहे हैं, तो एन भी 30 से छोटा है, टी टेबल लगाने का फैसला हुआ। तो टी टेबल लगाने का फैसला हुआ है, तो आइए सबसे पहले हमें एस पी यानी पूल स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना होता है। तो पूल स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें। पूल स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर, अंडर रूट में है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 की वैल्यू है 15 माइनस फार्मूले का 1 फार्मूले का s1 स्क्वायर, यानी आपको वेरिएंस की वैल्यू चाहिए, सैंपल 1 का वेरिएंस चाहिए। तो हमारे पास डेटा में देखेंगे कि आया स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है या वेरिएंस। तो हमारे पास प्रोवाइड किया गया है, वो क्या किया गया है, वो हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है। इसका मतलब ये है कि हमें वेरिएंस में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन तमाम तालिब इल्म इस बात को मद्देनजर रखें कि अगर पहले ही डेटा में आपको वेरिएंस दे दिया गया हो, तो अब आप दोबारा वेरिएंस मालूम नहीं करेंगे, डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है, तो हम इसे वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे। और वेरिएंस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे कि आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है, क्या वैल्यू है 0.45, इसको स्क्वायर निकाल लीजिए तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन में वैल्यू गिवन है। n2 की वैल्यू है 10 माइनस 1, सेकेंड स्टैंडर्ड डिविएशन है आपके पास 0.26, इसका भी स्क्वायर मालूम कीजिए, 15 में से 1 माइनस कीजिए 14, 0.45 का स्क्वायर मालूम कीजिए 0.2025, 10 में से 1 माइनस कीजिए 9, 0.26 का होल स्क्वायर होगा 0.0676, 15 प्लस 10 माइनस 2 जो है हमारे पास 23 होगा। इन तमाम को प्लस करके 23 से डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट में वैल्यू आएगी 0.1497। इसका जब आप रूट मालूम करेंगे, रूट का बटन प्रेस कीजिए, 0.1497 पुट कीजिए, तो हमारे पास फुल स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा 0.39। अब हमारे पास ये फार्मूला है, इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास तमाम वैल्यू मौजूद है। जब तमाम वैल्यू मौजूद है तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। S1 की वैल्यू है 1.94, S2 की वैल्यू है माइनस फार्मूले का S2 की वैल्यू है 1.04, प्लस माइनस फार्मूले का T अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू हमने मालूम की, वो कितनी आ रही है 2.069, फुल स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम किया, उसकी वैल्यू है 0.39।
इसके आगे का प्लस माइनस तमाम तालिब इल्म खुद कर लेंगे। अगर इसमें मिस्टेक हो गई, इसको जेड टेबल से जो है जब कॉपी किया गया तो उसको तब्दील करना रह गया था, तो इसको आगे जो है आप लोग चेंज कर लेंगे। मैं इसको जो है पीडीएफ में चेंज करके आप लोगों को भेज दूंगा, क्योंकि इस वक्त फौरी तौर पर कंप्यूटर पास नहीं है। कंप्यूटर पास होता तो मैं फौरन को चेंज भी कर देता। आपको क्या करना है, 1/15 करना है। जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट करेंगे, प्लस फार्मूले का 1/10 जो आएगा दोनों को सम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका रूट निकाल के इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका काम कर देंगे। मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा। अगला सवाल है, a course in stats is taught to 12 students by a conventional classroom procedure. A second group of 10 students was given the same course by means of program materials. At the end of the semester, the same examination was given to each group. The 12 student meeting in the classroom made in average grade of 75, while a standard deviation of 4. While the 10 students using program material made an average of 71 with a standard deviation of 5, find a 90% confidence interval for the difference between the population mean, assuming the population are normally distributed with equal variance. यहाँ पे आपको दो किस्म का डेटा दिया हुआ है, और दोनों डेटा का जो है आपको डेटा फॉर्म किया गया है। एक क्लास में 12 स्टूडेंट हैं, जबकि दूसरी क्लास में 10 तालिब इल्म हैं। और सूरत हाल क्या है कि जो 12 तालिब इल्म हैं उसका एवरेज जो है 75 है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है। तो 12 तालिब इल्मों को सेलेक्ट किया गया है, उसके बाद उनका मीन निकाला गया, वो 75 है और उनका स्टैंडर्ड डिवीजन 4। इसका मतलब ये है कि हमारे पास सैंपल का डेटा दिया हुआ है, तो 12, 75 और 4। जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है, जो दूसरा ग्रुप फॉलो किया गया है उसमें 10 तालिब इल्म है, उसका एवरेज 71 है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, यानी ये भी सैंपल का दिया हुआ है। तो हम डेटा के मुताबिक वैल्यू पुट करेंगे। N1 में 12 है, मीन वन जो है हमारे पास 75 है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, तो हम उसको वेरिएंस में तब्दील करेंगे तो 16 आएगा। N2 हमारे पास 10 है, मीन 271 है, उसका स्टैंडर्ड डिवीजन 5 है, तो अगर हम इसे वेरिएंस में तब्दील करेंगे तो 25 आएगा। अगर हम यहीं पे वेरिएंस तब्दील कर देंगे तो आगे हम डायरेक्ट वेरिएंस की वैल्यू ले सकते हैं। हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 90% है, तो 1 माइनस अल्फा जो है 0.90 होगा। अल्फा हमारे पास 0.1 आएगा, 1 में से 0.90 माइनस करें तो 0.1। अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 2, तो 0.05 आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है n1 प्लस n2 माइनस 2। n1 हमारे पास 12 है, n2 हमारे पास 10 है, माइनस 2 तो हमारे पास 20 आ रहा है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना है 0.05 और 20 की। तो आइए वैल्यू देखें, 0.05 और 20, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1.725, 0.05 और अल्फा हमारे पास है 20, जो 1.725 हमारे पास वैल्यू आ रही है। हमने ये वैल्यू पुट की। इसके बाद आपको खुद सॉल्यूशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एसपी यानी पूल स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करेंगे। जब पूल स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम कर लेंगे तो फिर आप ये फार्मूला पुट करेंगे और उसमें तमाम वैल्यू रखेंगे। फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा। कोई मुश्किलात हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।